हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफ टाइम एकेडमी पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं इकाई का अंक ज्ञात करना, यूनिट डिजिट, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है यूनिट डिजिट, और आज उसी को हिंदी में बोलते हैं इकाई का अंक। तो आज बेटा मैं उसी टॉपिक पर बात करने वाला हूं, इकाई का अंक ज्ञात करना। तो बच्चों, आज मैं आपको इकाई का अंक ज्ञात करना सिखाऊंगा। यदि आप इकाई का अंक ज्ञात करना चाहते हैं या उसको सीखने के इच्छुक हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और ये वादा है मेरा, आप इकाई का अंक निकालना आज सीख कर ही जाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों, इस टॉपिक को स्टार्ट किया जाता है। और क्वेश्चन करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं, उस चीज़ों को हम बता देते हैं कैसे ज्ञात किया जाता है। उसके बाद फिर 5-6 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन को भी सॉल्व करवाएंगे। तो चलें दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम बच्चों पूछा जाता है, नंबर 1 तो पूछेगा कि गुणनफल में, नंबर 1 पॉइंट पूछेगा कि गुणनफल, कुछ संख्याएं दिया रहेगा, ठीक है। उसमें कहेगा कि गुणनफल में इकाई का अंक। मेरी दोस्त थोड़ी राइटिंग नहीं जाती है, इस कारण थोड़ा ख़राब लग सकता है, इसलिए राइटिंग पर न जाए। दोस्तों, गुणनफल में इकाई का अंक पहला काम है। तो बच्चों, आपका जब भी जैसे संख्याएं कैसे पूछेगा, जैसे लिखा रहेगा 6, 4, 7, तो सबसे पहले हम बात कर लें इकाई अंक। इकाई अंक होता क्या है? तो बेटा आपको पढ़े होंगे जब छोटी क्लास में रहेंगे, तो इसको जो पीछे से गिना जाता है। कहाँ से बेटा? पीछे से। यानी कि जो पीछे वाला अंक होता है, जैसे इसमें 647 है, तो जो 7 है यही क्या है? इकाई अंक है। ये इकाई होता है, ये दहाई होता है, ये सैकड़ा होता है, फिर हजार आता है, फिर 10,000, फिर इसी प्रकार से संख्याएं बढ़ती हैं और सभी संख्याओं के पीछे से गिना जाता है। तो इसमें कौन सी इकाई अंक क्या है? इसमें 7 है इकाई अंक। कौन सा है बेटा? ये 7 क्या है? यही क्या है? इकाई है। अगर इसमें पूछे कि इकाई अंक कौन सा है तो 7 है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है? आपको पूछता है कि 6, 7 गुणे 4, 8, 6 गुणे 2, 9, 8, इसका गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? यानी कि इस इतनी बड़ी संख्या को हम गुणा करेंगे तो जो गुणनफल प्राप्त होगा उसमें का इकाई अंक क्या होगा? ये वाला अंक क्या होगा? कौन सा होगा? इतनी बड़ी संख्याओं को हम गुणा करेंगे तो बच्चों देखो, इसके लिए आसान तरीका होता है। इन सभी का गुणा, अगर हम सभी का गुणा करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, एग्ज़ाम में कर भी नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हम ट्रिक से करें तो आसानी से हल कर सकते हैं। कैसे बेटा? जब भी गुणनफल की बात किया जाए तो हमको क्या करना है? सिर्फ इकाई अंक को लेना है। कितनी भी बड़ी संख्या है उससे हमको मतलब नहीं है, सिर्फ क्या करना है? इकाई का अंक लेना। जैसे इस इकाई अंक इसमें 7 है, इस वाले में 6 है, इस वाले में 8 है। अब इसके बाद क्या करना है? 6 और 7 का क्या करना है बेटा? गुणा कर देना है। 6 और 7 का क्या करना है? गुणा करना है। तो 6 और 7 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 सत्ते 42, या 7 छंग 42। कितना होता है बेटा? 42 होता है। अब इसमें इकाई अंक क्या आ गया बेटा? 2 आ गया। अब इसके बाद क्या बचा है? 8 है। तो अब क्या करेंगे? इस वाले और इस वाले में गुणा करेंगे, यानी 2 और 8 का गुणा करेंगे। पूरे से गुणा नहीं करेंगे बेटा, अगर पूरे से गुणा करें तो काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए पूरे से गुणा नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे? सिर्फ इकाई वाले अंक से ही गुणा करेंगे। यानी कि पहले क्या करना है? इकाई अंक वाले, यानी कि इसमें गुणा में क्या था? 7 था इस वाले का इकाई अंक। उसके बाद गुणे, जैसे 67 गुणे 486 था तो इसका 7 था इकाई अंक, इसमें के 6 था। तो इन दोनों का गुणा किया गया तो 42 आया। तो फिर हमको क्या करना है? इकाई वाला अंक लेना है बस। अब इसमें का इकाई अंक क्या है? 8 है। तो 8 और 2 का गुणा करेंगे तो क्या बेटा हो जाएगा? 8 दूनी 16। कितना आएगा बेटा? 16।
तो इसमें का इकाई अंक क्या हो गया 6। तो बेटा इस पूरी संख्या को अगर हम गुणा करते हैं तो इस संख्या के जो गुणनफल आएगा उसमें का इकाई अंक क्या होगा बेटा 6 होगा। आपको ऑप्शन में दिया रहता है 4 में, तो इसी प्रकार से ये बताना होता है। तो इसका इकाई अंक क्या होगा बेटा 6 होगा। आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आया होगा। अब चलते हैं योग वाले सवाल पर। तो बच्चों अब इसके बाद पूछेगा योग पर आधारित सवाल। जैसे आपको दे दिया जाएगा नंबर दूसरा दे दिए, जैसे 6 से 6 + 8 9 + 2 3 4 7 + 1 2 इस प्रकार से दे देगा सवाल। बोलेगा कि 6 इन सभी संख्याओं के योगफल का इकाई अंक। अभी तक क्या था गुणनफल का इकाई अंक, यानी कि हमको गुणा करने पर जो लास्ट में प्राप्त होगा गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। लेकिन अब क्या होगा कि 6 इस सभी संख्याओं का जोड़ लेंगे तो हमको योगफल क्या हो जाएगा, यानी कि जोड़ने को क्या कहते हैं बेटा योग, यानी कि योग करने पर इकाई अंक क्या होगा। तो इसमें भी बेटा क्या करेंगे हम इकाई अंक वाला ले लेंगे। तो इसमें 6 है तो इकाई अंक स्वयं है, यहाँ पर 9 है तो 9 और 6 का अगर हम जोड़ें बेटा तो कितना हो जाता है 9 और 6 को 9 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा बेटा 15 होगा। कितना हो जाएगा बेटा 15 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ लिया गया तो इसमें क्या आ गया इकाई अंक 15 आ गया। अब क्या करेंगे इसमें का इकाई अंक क्या है बेटा 7। अगली संख्या पे इन दोनों का तो हो गया, अब इन दोनों को जोड़ने पर क्या आ गया इकाई का अंक। अब यहाँ पर पहुँचेंगे ये 7 है तो इसमें का 5 और इसमें का 7, यानी कि इकाई अंक वाले को फिर जोड़ेंगे। अब इन दोनों को जोड़ेंगे कौन कौन से बेटा 5 + 7, इन इसको और इसको 5 + 7 इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 7 5 कितना होता है 12। अब देखो बेटा ये क्या आ गया 2 आ गया इसमें का इकाई अंक। अब ये वाला बच रहा है, यहाँ तक तो हो गया, अब ये वाला बच रहा है तो इसमें का इकाई अंक को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2 में 2 जोड़ेंगे बेटा क्या हो जाता है 2 + 2 = 4, यानी कि इन संख्याओं के योगफल की अगर बात करें तो इकाई अंक क्या होगा बेटा 4 आ जाएगा। अब इसके बाद बच्चों आपको योगफल वाला भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले वाले पे जो घातांक के रूप में दिया जाएगा उस चीज़ की बात करते हैं। अब बच्चों घातांक में बात करते हैं। घातांक में सवाल इस प्रकार से देगा नंबर 3 में आपको देगा बेटा जैसे 6 to 4 की पावर 4 की पावर 4 प्लस इस पूरे की पावर है 6 2 की पावर 8 और वो ये 8 हो जाएगा। उसके बाद आपका प्लस 10 की पावर 15, यानी कि इस प्रकार के सवाल में इसमें क्या होगा कि इसका अगर हम हल करते हैं पूरे को तो इकाई अंक क्या होगा। तो बेटा इसमें सबसे पहले 2-3 पॉइंट हैं उसको हम बता देते हैं आपको। सबसे पहला काम इस प्रकार के सवाल में जो घात होते हैं इस प्रकार के सवाल का सबसे पहला काम है कि जो घात रहे अगर बड़ी घातें जैसे यहाँ पर 15 है यहाँ पर 8 है तो इतनी बड़ी हमको करना गुणा उस पे एग्ज़ाम में बहुत टाइम लगेगा। इसलिए क्या होगा कि जो ये घात होती है जैसे इसमें की घात क्या है बेटा 15 है तो इस 15 को क्या करना है हमको 4 से भाग देना है। क्या करना है बेटा 4 से भाग देना, जैसे 15 है सरल कर लेंगे 15 को 4 से भाग देंगे तो कितना बचेगा शेषफल बेटा 4 से अगर भाग देते हैं तो 4 तिहाई 12, यानी कि 3 बार जाएगा 12 हो जाएगा। 4 तिहाई 12 कितना बचेगा बेटा 3 बचेगा। कितना बचेगा 3, शेषफल कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी कि 10 की पावर 3 हो जाएगा। अगर इसमें भाग देते हैं 4 से अगर इसमें तो ये 2 बार में कट जाएगा तो इसका शेषफल 0 हो जाएगा। तो बेटा हम ये भी एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखें, यदि 4 से भाग देने पर यदि हम क्या करते हैं 4 से भाग देने पर ठीक है भाग देने पर यदि शून्य आ जाता है, भाग देने पर यदि शून्य प्राप्त होता है शेषफल क्या बेटा अगर शेषफल क्या हो जाता है आपका शेषफल अगर शून्य प्राप्त होता है तो संख्या का जो पावर होगी, जैसे अगर हम इसमें 4 में पहले वाले में देते हैं, जैसे इस वाले में अगर हम 4 से भाग दे दें
यहाँ पर अगर हम भाग 4 से देंगे तो 0 प्राप्त होगा। तो जब 0 प्राप्त होगा तो इस पूरे की पावर क्या हो जाएगी बेटा, अगर 0 प्राप्त होगा तो वो 4 ही रहेगी। अगर कोई अन्य संख्या शेषफल या 1 2 3 तक प्राप्त होता है तो क्या हो जाता है बेटा आपका वही, जैसे 3 प्राप्त हुआ तो अब इस 10 की पावर क्या हो जाएगा बेटा 3 हो जाए, क्योंकि हर एक चौथे अंक में चौथे बार रिपीट हो जाता है अंक। इसीलिए अगर 4 बार हो रहा है तो वहाँ पर यही होगा। अगर इसमें 3 तक हो रहा है तो क्या हो जाएगा, अगर शेषफल 3 आता है, 2 आता है, 1 आता है तो उसकी पावर वही हो जाएगी। यदि 0 आता है तो 4 हो जाएगा। अब जैसे इसमें क्या हुआ, इसका पावर 0 है तो इस पूरे की पावर क्या रहेगा 4 ही रहेगा। इस पूरे की पावर 4 ही रहेगा। इसमें भाग दिया गया बेटा तो शेषफल कितना आया 0 आया। कितना आया बेटा 0 आया। तो 62 की पावर क्या हो जाएगा बेटा 4 ही हो जाएगा। प्लस उसके बाद 10 है, 10 ऊपर 15 में भाग दिया गया है बेटा तो कितना आया है शेषफल 3 आया है। कितना आया है बेटा शेषफल 3 आया है, क्योंकि 4 3 अगर हम भाग देते हैं इस तरीके से भी देख लें 4 भागे 15 भागे 4 तो 4 3 12, 12 5 में से 2 गया 3 तो 3 बचा। तो शेषफल कितना बचा बेटा, शेषफल कितना बचा 3 बचा। तो क्या हो गया, तो इसकी जो पावर होगी 10 की पावर 3 ही होगी। अब देखिए अब करना क्या है, अब हमको लिखते हैं तो 4 की पावर, अब हमको यहाँ पर ध्यान रखना केवल इकाई अंक ही लेना है। और इसमें एक नियम है, अगर इकाई अंक, पहले इसको बता देते हैं फिर और भी नियम बताते हैं। अगर इसमें क्या होता है बेटा, अगर 4 है तो हम क्या करें 4 की पावर ले लें, यानी कि इसका मतलब 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, यही ना हुआ, इसका मतलब यही हुआ, यानी कि 624 गुणे 624। लेकिन हमको इकाई अंक की ज़रूरत है तो केवल इकाई अंक ही लेंगे। उसके बाद फिर प्लस 2 का, इसका भी मतलब क्या हुआ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 4 बार 4 पावर है। और इसका मतलब क्या होता है बेटा प्लस 10 गुणे 10 गुणे 10, यानी कि 0 ही लिख सकते हैं हम, अभी बताते हैं, ये चेंज नहीं होता है। तो इसमें क्या हुआ बेटा, अगर हम करते हैं देखो 4 चौक 16, कितना हुआ बेटा 16। अब 6 का गुणा करेंगे, केवल 4 का गुणा नहीं करेंगे, नहीं तो लंबा हो जाएगा, तो केवल हम 6 का गुणा, तो 6 चौक 24, कितना हुआ बेटा 24। अब 4 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाए 4 चौक 16, यानी कि इकाई अंक यहाँ पर क्या हुआ 6 हुआ। अगर इसका करते हैं तो 2 दूनी 4, फिर 4 में 2 में 4 दूनी 8, 8 का इसमें करेंगे तो क्या हो जाता है 6 आता है। क्या हो जाता है बेटा 6 आता है। इसमें करेंगे तो 0 0, इसमें क्या हो जाएगा इकाई अंक 0 ही आएगा। तो पहले 6 अगर किसी भी संख्या जब भी हो जाए, अब लेकिन यहाँ पर क्या करना है हमको जोड़ना है सभी का, तो सभी में क्या करना है अब जोड़ना है। तो देखो इसमें का इकाई अंक क्या आया 6 आया, प्लस लगा लेंगे, इसमें का क्या आया इसमें का भी 6 आया, प्लस इसमें क्या आया बेटा 0 आया, सबको जोड़ लेंगे तो क्या हो जाता है 12। तो इकाई अंक क्या हो गया 2, यानी कि इसमें का जब हम योग करेंगे हल करने के बाद तो इकाई अंक क्या आएगा 2 आएगा। अब इसके बाद और भी हैं, अब कुछ थोड़ा सा रूल है उसको बता दें फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। रूल ये है कि यदि इकाई का अंक, यदि इकाई का अंक, इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो तो वह नहीं बदलता है, वह नहीं बदलता है। कैसे, जैसे किसी का अगर इकाई अंक 6 आ गया, जैसे इकाई अंक जैसे यहाँ पर दे दिया जाए आपको कि खूब बड़ी संख्या जैसे 6 7 4 3 6, ठीक है, या इसकी पूरे की पावर दे दिया जाए 4 3 8 9, इतनी बड़ी संख्या दे दिया जाए, तो चाहे जितनी बड़ी संख्या बेटा दे दिया जाए, अगर इकाई का अंक 0 हो तब भी नहीं बदलेगा, 1 हो तब भी नहीं बदलेगा, 5 रहेगा तब भी नहीं बदलेगा, और 6 रहेगा तब भी नहीं बदलेगा। वह इकाई का अंक, यही जो संख्या रहेगी इकाई अंक, अगर इनमें से कोई है तो वो वही रहेगी। अब बच्चों आपको ये सारे रूल रहे, आपको रूल अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। तो बच्चों आपका एक क्वेश्चन नंबर 1 है, इकाई का अंक ज्ञात करना। इसमें नंबर 1 है गुणनफल 2467 की पावर 153 गुणे 341 की पावर 72 में इकाई का अंक क्या है। विकल्प दिया गया है 9 3
1 7। तो इसमें इकाई का अंक क्या है? तो बेटा जिस प्रकार से हमने बताया कि जब भी गुणनफल में पूछे सबसे पहले क्या करना है, भाग देना है। और हाँ बेटा, अगर भाग देना इस पूरे संख्या में नहीं देना है, केवल पीछे के कोई अगर बड़ी घात है पीछे के 2 अंक में, कितने में? केवल पीछे के 2 अंक में क्या करना है, 4 से भाग करना है। अगर बेटा हम जैसे पीछे का अंक कितना है, 53 है, अगर हम यहाँ पर 3 से भाग देते हैं वो 4 से, तो कितना आएगा शेषफल? अगर हम 4 से भाग देंगे, 53 है आपका 4, उसके बाद हो जाता है 53। अगर इसमें भाग देते हैं तो 4 इका नम 4, नीचे कितना बचेगा बेटा 1, ये हो जाता है 3 और 4 तिहाई 12, नीचे क्या बचता है बेटा 1 बचता है। यानी कि यहाँ पर 7 है, तो अब 7 की पावर क्या हुआ, 1 हुआ, तो स्वयं 7 ही रहेगा। उसके बाद फिर क्या है बेटा, गुणे का चिन्ह है, तो गुणे का चिन्ह लगाएंगे और सिर्फ इकाई का अंक लेंगे और से हमको नहीं मतलब है। गुणे का चिन्ह लगाएंगे, 341 की पावर 72 है। तो बेटा सबसे पहले हमको क्या ध्यान देना है कि कहीं जिसका हम करने वाले हैं इकाई का अंक कहीं 0 1 5 6 तो नहीं है, तो इसमें का बेटा देखेंगे तो 1 ही है। तो इसमें का क्या हो जाता है बेटा, 1 तो कभी चेंज ही नहीं होता, चाहे जितनी पावर हो, तो उसका क्या हो जाएगा, केवल 1 ही हो जाएगा। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आ जाता है बेटा, 7 आ जाता है। यानी कि इसमें का जो गुणनफल में इकाई का अंक क्या हो जाएगा बेटा, 7 होगा। अब अगला क्वेश्चन है बेटा, आपका अगला क्वेश्चन है 122 की पावर 173 में इकाई का अंक क्या है? अगर इसकी बात करें बेटा तो इसमें भी क्या करेंगे, इस 73 में हम क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। अब 4 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, अगर इन 73 में ही देना है, आगे कितनी भी संख्या है उससे हमको नहीं मतलब बेटा, केवल पीछे के 2 अंक में भाग देना है। क्योंकि विभाज्यता की जांच में पढ़े होंगे कि जो संख्या कोई भी अगर संख्या आपको 4 से विभाज्यता की जांच में पूछता है, पीछे के 2 अंक अगर करते हैं तो फिर वह संख्या क्या है, विभाज्य है। तो यहाँ पर देखेंगे अगर हम भाग देते हैं, कितना है बेटा 73 है, अगर इसमें हम 4 से भाग देते हैं तो क्या हो जाता है, 4 ही करना 4, नीचे क्या बचता है 3, और ये 3 उतर जाएगा और ये हो जाता है कितनी बार जाएगा, 8 चौक 32, 8 बार में जाएगा, तो कितना हो जाएगा बेटा 32, नीचे क्या बचेगा, शेषफल क्या बचा, केवल 1। तो अब इस पूरे की पावर क्या हो जाता है बेटा, यानी कि 122 की पावर क्या हो गया 1। इसका मतलब इकाई अंक इसमें क्या है, केवल 2 है, तो 2 की पावर 1, तो इसका क्या हो जाए, 2 का क्या हो जाता है बेटा 2 ही, यानी कि इकाई अंक क्या हो जाएगा इसमें, इसका पूरा हम घात में पूरा अगर इतनी बार गुणा करते हैं तो इकाई अंक लास्ट में क्या हो आएगा, 2 ही आएगा। अब अगला क्वेश्चन है सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर में 3 में योग पर दिया गया है कि अगर आपका 124 की पावर 372, 124 की पावर 372, तो बेटा अगर हम देखें तो अगर 72 में इसमें हम 4 से भाग दें, इसमें क्या करें 4 से भाग दें तो ये 18 बार में कट जाएगा, कितनी बार में बेटा 18 बार में, 18 चौक 72, तो ये हो जाता है कट जाएगा। जब पूरा कट जाएगा तो इसका शेषफल क्या आ जाएगा, 0 आएगा। कितना आएगा बेटा 0 आएगा। तो इसमें इकाई का अंक क्या है 4 है, तो 4 लिख लेंगे और 0 आएगा तो इसका मतलब 4 ही होगा। जब 0 आएगा तो 4 ही रखेंगे। यदि अगर 1 2 3 में से आता है तो उसकी पावर इकाई अंक के पावर की क्या रख देंगे, 1 2 3 में से जो आता है वो चीज़, ये तो 18 बार में कट जाएगा, पूरा कट जाएगा, इसलिए इसकी पावर 4 प्लस है, प्लस इसमें भी भाग देंगे बेटा तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, जैसे 53 है, 53 में भाग देंगे तो 1 बचेगा, क्योंकि 13 चौका 52, अगर 4 से भाग देंगे तो नीचे क्या बचेगा, शेषफल 1 बचेगा। तो क्या करेंगे, 1 का मतलब हुआ कि जो संख्या इकाई अंक 4 था तो 4 ही रहेगा, इसका मतलब 1 बचा तो 1 रहेगा, तो इसका मतलब 4 ही होगा। तो बेटा अगर हम इसमें 4 बार गुणा करेंगे, इसका 4 का 4 बार तो 6 आएगा। कितना आता है बेटा 6 आता है, और प्लस है, प्लस में 4 को हम जोड़ लेंगे क्योंकि 4 × 4 होगा एक ही बार, तो 6 में 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाता है बेटा 10। तो 10 में इसका इकाई अंक क्या हो जाता है, अब क्या आ जाएगा इकाई अंक 0, यानी कि इसको हम पूरे को सॉल्व करेंगे तो इकाई अंक लास्ट में क्या होगा 0 होगा। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 4 है बेटा। सवाल नंबर 4 कह रहा है कि 207 × 781 × 39 × 94 के गुणनफल में इकाई का अंक, के गुणनफल में इकाई का अंक, तो क्या है बेटा आपको इसने के गुणनफल में इकाई का अंक क्या है।
तो इसमें देखें किसमें का इकाई अंक क्या है बेटा, 7 है, 7 लिख लेंगे। गुणा है, गुणा लिख लेंगे। 1 है तो 1 लिख लेंगे। गुणा है, गुणक चिन्ह, इकाई अंक 9 है, 9 लिख लेंगे। फिर गुणा लगाएंगे, 4 है, 4 लिख लेंगे। अब इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 7 का 1 में गुणे 7 इका 9, 7 ही हो जाएगा। और 7 इका 9, 7, 7 का 9 में करेंगे 9 7 63 हो जाएगा। कितना होगा बेटा, 9 का 7 में गुणा करेंगे 9 7 63 हो जाएगा। अब 3 का क्या करेंगे, 4 में कर देंगे, 3 चौक 12, 4 3 12, यानी कि 12 आता है। तो 12 में क्या इकाई अंक है, 2 है, यानी कि इकाई अंक क्या हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। इसके पूरे गुणक करेंगे तो गुणनफल जो प्राप्त होगा उसमें का इकाई अंक क्या होगा, 2 होगा। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 है आपका, लिखा गया है 2464 की पावर 1793 गुणे 615 की पावर 317 और गुणे 131 की पावर 491 में इकाई का अंक। बेटा इसमें क्या करना है, इसमें का भी हमको क्या करना है, इकाई का अंक ले लेना है। उसके बाद पीछे के 2 अंक में 4 से भाग देना है। अगर 4 से भाग देते हैं तो कितना आएगा बेटा, 4 दूनी 8 और 4 3 12, क्या बचेगा बेटा, 1 बचेगा। कितना बचेगा बेटा, 1 बचेगा। 1 बचेगा तो ये हो जाता है इसके पावर 1 हो जाएगा। जितना बचेगा 2 पावर में अगर शेषफल बचता है जो वही हो जाएगा। अगर 0 आता है तो स्वयं 4 हो जाएगी पावर। उसके बाद गुणे का चिन्ह है, गुणे का, इसमें का इकाई अंक क्या है बेटा, 5 है, 5 लिख लेंगे। यहाँ पर इसमें 2 पद में देंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसको हम 4 चौक 16, यानी कि यहाँ पर भी क्या बचेगा, 1 बचेगा, यानी कि 5 की पावर भी 1 बचेगा। गुणे का चिन्ह लगाएंगे, फिर 131 है तो बेटा 1 आ गया। ये तो 1 चेंज ही नहीं होगा, चाहे जितनी पावर रहे, तो ये 1 हो गया। अब हम करेंगे तो देखो पहले इन दोनों का गुणा करेंगे, 4 पंजा 20, कितना हो जाएगा बेटा 20, और 20 का 1 में चाहे 0 आ गया तो गुणन में चाहे जितनी से गुणा हो तो उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा बेटा, वो संख्या ही 0 हो जाती है। तो ये संख्या की 0 ही आएगा, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, इसका 0 ही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सवाल नंबर 6 है, यदि 549 गुणे 46 गुणे 82, यहाँ पर स्टार बना है, कोई संख्या है वो दिया नहीं गया है, गुणे 844 का इकाई अंक 2 हो, क्या इकाई अंक 2 हो तो स्टार का मान क्या होगा। यदि हम इतनी बड़ी संख्या में हम गुणा करें तो 2 जो है यहाँ पर स्टार बना हुआ है, तो इसके जगह पे क्या गुणा करें कि कौन सी संख्या होगी कि इकाई अंक 2 है, ये बता दिया गया है। तो यहाँ पर कौन सी संख्या रहेगी, तो देखेंगे बेटा यहाँ का इकाई अंक क्या है 9, गुणा लगाएंगे, यहाँ का क्या है 6, इसमें का क्या बेटा, इसके बाद दिया गया है स्टार, यानी कि कोई संख्या यहाँ पर है, वो हमको पता है, वही बताना है। तो गुणे इसका इकाई अंक क्या है 4 है। अब इन दोनों गुणा करेंगे तो 9 छंग कितना होता है बेटा, 54 होता है। कितना होता है बेटा, 54। अगर हम 4 और इसकी गुणा करें तो 4 चौक क्या हो जाता है बेटा 16। अब हमको क्या करना है, इसका इकाई अंक 2 है तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा बेटा, जब हम इसमें करेंगे गुणा तो ये हो जाता है आपका 9 छंग 54, 54 और 4 4 का गुणा क्या हो जाता है 16 हो जाता है। तो अब यहाँ पर हम 6 का किस संख्या से गुणा करें कि इकाई अंक 2 आ जाए। अगर बेटा ध्यान दें, अगर हम 6 का 2 से गुणा कर दें, 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाता है 12, तो इकाई अंक क्या हो जाता है 2, यानी कि इसके स्थान पर जो 2 है यहाँ पर 2 भी भरा जा सकता है ना। तो क्या भरेंगे बेटा, यहाँ पर स्टार का मान क्या हो जाएगा आपका, जो ये स्टार है इसका मान क्या हो जाएगा बेटा 2 होगा। तो बच्चों आपको उम्मीद करते हैं इकाई अंक निकालना और अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छे से। इसलिए बच्चों यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइफ टाइम एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़िए। इस पर सभी प्रकार के ट्रिक और शॉर्ट ट्रिक के जैसे सवालों को भी बताया जाता है। एसएससी जीडी एमटीएस लेवल की मैथ भी चलाई जाती है। जितने भी मैथ में हैं सभी प्रकार के सवालों को अच्छे से बताया जाता है। इन सभी को जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए।